हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक निश्चित विद्युत धारा के प्रभाव से कैथोड पर एल्यूमिनियम 3+ विलयन से 4.5 ग्राम एल्यूमिनियम परमाणु द्रव्यमान 27 जमा होता है। समान विद्युत धारा के प्रभाव से मानक ताप व दाब पर H+ आयन विलयन से प्राप्त हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा। 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, मुख्य अवधारणा में हम जानेंगे फेराडे का सेकंड नियम। फेराडे का सेकंड नियम, यह नियम कहता है कि जब दो विलयनों में समान धारा प्रवाहित की जाए तो उनके इलेक्ट्रोड पर पदार्थों के समान तुल्यांक जमा होंगे। यानी प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं एल्यूमिनियम के तुल्यांक बराबर हो जाएंगे H2 के तुल्यांक। H2 के तुल्यांक, यही है फेराडे का द्वितीय नियम। तुल्यांक ज्ञात करने का सूत्र होता है तुल्यांक बराबर भार बटा तुल्यांकी भार। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में एल्यूमिनियम +3, इसका अपचयन होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर एल्यूमिनियम के रूप में जमा होगा और 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये जमा हो रहा है H2 के रूप में। हमसे H2 का आयतन पूछा है, तो यहां से हम मुख्य उदाहरण के अनुसार एल्यूमिनियम के तुल्यांक बराबर हो जाएंगे H2 के तुल्यांक। H2 के तुल्यांक, और तुल्यांक निकालने के लिए भार बटा तुल्यांकी भार, यानी कि भार लिख लेंगे यहां पर एल्यूमिनियम का बटा तुल्यांकी भार एल्यूमिनियम का, यह बराबर हो जाएगा भार H2 का बटा तुल्यांकी भार। देखिए यहां पर कुछ तत्वों के तुल्यांकी भार लिखता हूं जो हमें पता होने चाहिए। O2 का तुल्यांकी भार होता है 8 ग्राम, H2 का तुल्यांकी भार होता है 1 ग्राम, Cl2 का तुल्यांकी भार होता है 35.5 ग्राम, Ag का तुल्यांकी भार होता है 108 ग्राम। तो देखिए एल्यूमिनियम का भार है 4.5 ग्राम, ये हमसे प्रश्न में दिया है, बटा यहां लिख लेते हैं, दिया है एल्यूमिनियम का भार 4.5 ग्राम बटा एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार। देखिए एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार निकालने के लिए तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार बटा संयोजकता गुणांक। संयोजकता गुणांक, वैलेंसी फैक्टर। संयोजकता गुणांक का मतलब होता है कि प्रति परमाणु ऑक्सीकरण अवस्था में कितना का परिवर्तन आया, या अभिक्रिया में शामिल इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तो हमने देखा एल्यूमिनियम जो है वो +3 3 इलेक्ट्रॉन लेकर एल्यूमिनियम में गया, तो यहां से N का जो मान होगा यानी वैलेंसी फैक्टर जो होगा वो हो जाएगा 3। तो यहां से हम तुल्यांकी भार एल्यूमिनियम पता कर लेंगे, बराबर परमाणु भार होता है 27 बटा ये हो गया 3 वैलेंसी फैक्टर, तो ये आ गया 9 ग्राम। तो मान को रखते हैं, तुल्यांकी भार हो गया 9 ग्राम। H2 का भार हम ज्ञात कर लेंगे और H2 का तुल्यांकी भार होता है 1। तो यहां से जो H2 का भार आ जाएगा वो हो जाएगा 0.5 ग्राम। तो यहां से हम H2 के मोल पता कर सकते हैं, H2 के मोल भार बटा अणु भार। तो देखिए भार हमने ज्ञात किया 0.5 ग्राम बटा अणु भार होता है 2, तो ये आ जाता है 1/4 मोल। अब देखिए हम एक बात जानते हैं कि जब हमसे एनटीपी पर आयतन पूछा है, हमें पता है 1 मोल H2 का एनटीपी पर आयतन होता 22.4 लीटर। अब हमने ज्ञात किए 1/4 मोल, तो 1/4 मोल H2 का एनटीपी पर आयतन हो जाएगा 22.4 गुणा 1/4, यह आ जाएगा 5.6 लीटर, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हमसे आयतन ही पूछा है। तो चलिए विकल्प की जांच कर लेते हैं। ए विकल्प दिए हैं 44.8, बी दिया है 22.4, सी दिया है 11.2, डी दिया है 5.6 लीटर। तो डी हमारा सही विकल्प हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।